तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यों कंप्यूटर्स आने वाले समय को डोमिनेट कर रहे हैं, तो उसका सिंपल आंसर एआई होगा। एआई वो फ्यूचर है जो कभी भी रुकने नहीं वाला है, वो अपने आप को कंटिन्यूसली एडवांस बनाता ही जाएगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है और डेफिनेटली आपका भी होगा। अगर फ्री टाइम में हम हमारे आसपास देखें तो आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि आप अपने डेली लाइफ में करीब 50 to 60% एआई बेस्ड थिंग्स से कवर्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मार्टफोन, स्मार्ट कार्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस, वीडियो गेम्स, ऑनलाइन एड नेटवर्क, नेविगेशन, ई पेमेंट्स, सोशल मीडिया फ्लूइड्स, स्मार्ट स्पीकर्स, ई कॉमर्स और भी कई सारे हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये नंबर तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं और वो समय आएगा जब हम इन चीज़ों का यूज़ हमारे हर एक काम में करेंगे और अपने आप को पूरी तरह से उनके लिए डिपेंडेंट बना लेंगे। और अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शंस वो समय एक टर्निंग पॉइंट होगा। पर कैसे? देखिए, वो कारण जिस वजह से हम यानी ह्यूमंस इस वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहे हैं, ये नहीं है कि हम सबसे फास्टेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, पर कारण ये है कि हम सबसे स्मार्टेस्ट हैं। सिर्फ उस समय तक जब तक कि कोई दूसरा क्रिएचर हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट आकर अपना क्लेम नहीं रखता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये क्रिएचर्स हमारे ही द्वारा बनाए जा रहे हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ। सिर्फ आप इमेजिन कीजिए कि 50 साल बाद जब एआई एक फुली एडवांस्ड इंटेलिजेंस बन जाएगा, तो आप क्या सोचते हैं कि ये रोबोट्स और मशीन्स हमारे ऑर्डर पर काम करेंगे या फिर हमारी हेल्प करेंगे एक आर्टिफिशियल स्लेव बनकर? हाँ, ये थोड़ा ऑड साउंड कर रहा है, पर आपको ये समझना होगा कि इंटेलिजेंस का मतलब किसी भी चीज़ को सीखने, समझने और हैंडल करने की एबिलिटी को कहते हैं। तो अगर वो उतना स्मार्ट बन जाते हैं कि वो समझ पाए कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो मिलकर उस चीज़ को हैंडल करें। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सालों पहले 2017 में फेसबुक ने एक साइंस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, जिसमें रिसर्चर्स ने 2 आर्टिफिशियल एजेंट्स को बनाया और एक दूसरे से चैट मैसेजेस के द्वारा नेगोशिएट करवाने लगे। तो उन्हें ऑन किया गया। पहले 30-40 सेकंड तो उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, पर कुछ समय बाद उन्होंने कुछ बेतुका सा कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया। I can I everything else. Balls have 0 to me, 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 to. थोड़ा अजीब लगा ना? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि इस सिचुएशन में हमें नोटिस करनी चाहिए कि इन प्रोग्राम्स के क्रिएटर्स के अकॉर्डिंग ये रोबोट्स इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट करते थे, पर इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करने के बजाय उन्होंने अपनी अलग लैंग्वेज बनाने की कोशिश की। ये बताती है कि वो कितने एडवांस्ड तरीके से काम कर सकते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि उन्होंने अपना कोड बना लिया हो और अपनी यूनाइट होने की प्रोसेस को स्टार्ट कर लिया हो। अगर आपको लग रहा है कि ये सब रियल नहीं है या ये एक फिक्शनल थिंकिंग है, तो आपको कुछ लाइंस को सुनना चाहिए जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा कही गई थी। जैसे कि स्टीफन हॉकिंग्स, उन्होंने अपने पोर्चुगल कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एआई का हमारे ऊपर इम्पैक्ट कैटेक्लिज्मिक हो सकता है अगर इसे स्ट्रिक्टली और एथिकली कंट्रोल ना किया गया तो। Event in the history of our civilization. But it could also be the last, unless we learn how to avoid the risks. यहाँ तक कि टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ इलॉन मस्क ने भी कमेंट करते हुए वार्न किया था कि एआई न्यूक से भी ज्यादा खतरनाक है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. देखिए, भले ही हम इस टॉपिक को इतना इम्पोर्टेंट ना लें, पर हमें ये समझना होगा कि हम धीरे धीरे एआई के कंट्रोल में जा रहे हैं। और भले ही एआई यूनाइट होकर इस वर्ल्ड पर रूल करे ना करे, पर मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ हम खुद से ही उस स्टेट में जा रहे हैं जहाँ हम एआई डिपेंडेंट होंगे। स्कूल्स और कॉलेजेस में हमें ये बताया जाता था कि एआई फ्यूचर को चेंज कर सकता है, रोबोट्स हमारे फ्रेंड्स होंगे और इंसान और मशीन की इस एंडलेस रिलेशनशिप से हमारी लाइफ पॉसिबिलिटीज इनडिफाइनाइट होंगी। पर हमें ये समझना चाहिए कि हम ह्यूमन लाइफ से क्या सीखते हैं कि जब हम बच्चे होते हैं हमें हमारे पेरेंट्स लाइफ की हर इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताते हैं, पर वो हमारे साथ रहकर हर छोटे मोटे स्टेप्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम खुद ही हमारे डिसीजंस, इंटरेस्ट और लर्निंग को कंट्रोल करते हैं। यही एआई के लिए भी लागू होती है। हम जानते हैं कि हम उनके अंदर क्या डाल रहे हैं, पर जैसे जैसे वो स्मार्ट होते जाएंगे हम कंट्रोल लूज करने लगेंगे। एडवांस होकर हम भी परसुएसिव एआई का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हम ह्यूमंस पर भी कर रहे हैं, पर हम फिर भी आउटकम को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है और आप इस थ्योरी से 10% भी इन्फ्लुएंस हुए हों, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आया ही होगा कि हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि ये टाइम ही बेस्ट एंड ओनली टाइम है जिस समय हम एआई के लिए एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी और रोड मैप बना सकते हैं। पर अगर हम इसे इग्नोर करते हैं तो ये उस फेज में जा सकता है जहाँ हम इसे गाइड नहीं कर सकेंगे।
तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि एआई की फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एंडलेस हो सकती हैं पर ये वीडियो नहीं हो सकता, तो हमें इसे अब खत्म करना होगा। और अगर हमें एआई के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो K23 पर ही आपको बताई जाएगी। एक एंडिंग लाइन के साथ मैं ये वीडियो एंड करना चाहूँगा कि एआई एक बॉम्ब से खेल रहे बच्चे की तरह है जो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा, और अगर नहीं तो कमेंट कीजिए कि हम और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा आपसे जानकर। कैच यू लेटर।